तो पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था कि कैसे हम स्ट्रक्चर्स का मतलब वेरिएबल बना सकते हैं और उस वेरिएबल में अपने पैरामीटर्स को इनपुट देते हैं। ठीक है, तो आज हम मेन अपना डिस्कस करने वाले हैं कि हम एक अपना स्ट्रक्चर जो है उसका हम एरे कैसे बना सकते हैं। हाँ, देखो जैसे कि मेरा सिंपल अगर कोई एक डेटा टाइप है, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कार हो गया, तो इन सब का जैसे हम एक एरे बना सकते हैं। जैसे हम ऐसे लिखते थे इंट एर और यहाँ पर इसका साइज़ दे देते थे, तो मेरा एक इंट का जो है एन साइज़ का एक एरे बन जाता था। तो स्ट्रक्चर भी तो मेरा एक टाइप का डेटा टाइप है, तो इस स्ट्रक्चर के डेटा टाइप का भी हम एक एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो वही आज हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको हम छोटा सा टॉपिक जो मेरे से छूट गया था वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि यहाँ पर आते हैं, प्रोग्राम में ही आते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छा छोड़ो, एक स्ट्रक्चर है मान लो आपका यहाँ पर। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया और फिर मैं यहाँ पर इसका नाम दे दिया, सपोज कर लो टेस्ट। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर्स डाले, इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। अब सपोज कर लो मेन फंक्शन में हम इस स्ट्रक्ट का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है, डेटा टाइप लिख लो स्ट्रक्ट टेस्ट और इसका नाम लिख लो, सपोज कर लो हम ओ बी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको इनिशलाइज करना मना है। ठीक है, अब मना है मतलब स्ट्रिक्टली मना नहीं, वो एरर नहीं थ्रो करेगा, मतलब एथिकली मना है। देखो अगर सपोज कर लो मैं ऐसा दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अब अभी एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसको नहीं लिखता, ये जो ये वाला लाइन देख रहे हो, अगर मैं इसको नहीं लिखता तब ये एरर खड़ा करता। इसके पीछे का रीज़न बहुत बार आपको पूछ सकता है, चाहे वो क्लासेस में हो चाहे वो स्ट्रक्चर्स में हो। इसका पीछे का रीज़न आपको पूछेगा कि जैसे ही हम इंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो दे और इंट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एरर क्यों बताता है। तो आप ऐसा मत बोल देना कि ये प्रोहिबिटेड है, ऐसा मना है। ये डायरेक्टली मत लिख देना, आप रीज़न में ये बोलोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका अभी तक हमने कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया है। ठीक है, इसका हमने कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि ये स्ट्रक्चर मतलब जो आपने ये जो इतना लिखा है, ये खुद प्रोग्राम में कोई भी स्पेस नहीं खाता है, इसका प्रोग्राम में कोई भी स्पेस नहीं होता है। जैसे कि एक सिंपल इंट है, तो इंट का क्या मेरे मेमोरी में कोई स्पेस ले रहा है, वो नहीं ले रहा है। जैसे ही आप इस इंट नाम का एक वेरिएबल बना दोगे तो फिर वो ये जो वेरिएबल है एन, ये 4 बाइट्स का स्पेस लेगा। सेम इसके लिए होता है। तो अभी तक हमने अगर इसका कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया है और आप इसको एक ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू दे रहे हो, मतलब एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हो, तो ये आपको एरर बताएगा। क्योंकि इस स्ट्रक्चर का यानी इस वेरिएबल का एक अभी मतलब इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल अभी तक नहीं बनाया गया है। और हमेशा याद रखना, जो स्पेस है वो वेरिएबल का होता है, डेटा टाइप का नहीं होता है। ठीक है, डेटा टाइप तो बस बताता है कि ये जो वेरिएबल वो कितना स्पेस लेगा, लेकिन डेटा टाइप का खुद का कोई स्पेस नहीं होता है, वेरिएबल का स्पेस होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये रीज़न अगर पूछे तो वो बताना कि इस स्ट्रक्चर का भी कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया गया है और वेरिएबल ही आपका स्पेस खाता है, ना कि डेटा टाइप। ठीक है, तो ये गलत है। और फिर जैसे ही मैं इसका एक डेटा टाइप इसका मैं इस डेटा टाइप का मैं एक वेरिएबल बना दूंगा। मैं कैसे बनाऊंगा, इस डेटा टाइप का नाम लिखूंगा स्ट्रक्ट टेस्ट, ये पूरा एक डेटा टाइप है आपका, और फिर मैं यहाँ पर इसका एक वेरिएबल बना दूँ। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये डी टी है, मतलब आपका डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है। तो फिर ये वेरिएबल आपका स्पेस खाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब एक चीज़ इससे होने के साथ साथ एक और चीज़ हुआ, जो आपने ऊपर लिखा है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एरर इसलिए भी हट गया क्योंकि ये जो ओ बी आपने बनाया है, ये जो वेरिएबल है ओ बी, इसके अंदर अगर आप ओ बी डॉट एक्स को प्रिंट कराओगे ना, तो वो आपको ज़ीरो प्रिंट करा के देगा, और ओ बी डॉट वाई कराओगे तो आपको ज़ीरो प्रिंट करा के देगा। सपोज़ कर लो यहाँ पर 10 रहता, तो फिर आपको ओ बी डॉट वाई अगर प्रिंट कराता तो आपको 10 मिलता। मतलब समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका एक तरह से ये जो दोनों हैं, ये आपका एक तरह से डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हो गए। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम बोल देते हैं, पैरामीटर हम नहीं बोलेंगे। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो गया। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपको पता है कब देगा, अगर मान लो आपने इस ऑब्जेक्ट ये जो ओ बी वेरिएबल है इसमें अगर एक्स और वाई के पैरामीटर्स में आपने वैल्यूज़ नहीं डाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 और 10 पकड़ेगा। लेकिन जैसे ही सपोज़ कर लो आपने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर ओ बी डॉट एक्स में आपने मान लो 20 कर दिया, ठीक है, तब ये 0 को नहीं पकड़ेगा, तब ये 20 को पकड़ लेगा। तब जब आप प्रिंट करोगे तो आपको 20 देगा। मतलब समझ रहे हो, अगर आपने वैल्यू नहीं दिया है तो फिर वो ये वाला वैल्यू इसको पकड़ेगा,
जैसे मेरे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स काम करता है ना फंक्शन के अंदर, सेम वे में ये मेरा काम करता है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखो वही स्ट्रक्ट टेस्ट बनाया है, एक्स को 0 दिया, वाई को 10 दिया। अब जैसे ही मैं इस स्ट्रक्ट टेस्ट का एक ओबी वेरिएबल बना लूँगा, और अभी हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को नहीं देते हैं और सीधा सीधा इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो लिखते हैं ओबी डॉट एक्स इंडल, और उसी तरह ओबी डॉट वाई और इंडल, इसको सेव करके रन कर। तो देखना यहाँ पर क्या होगा कि आपको 0 और 10 एज आउटपुट मिल जाएगा, देख लो यहाँ पर, ठीक है। अब एक और काम हम यहाँ पर करते हैं, हम ओ बी डॉट एक्स को क्या करते हैं कि इसको हम मान लो 20 बना देते हैं। अब सेव करके रन करते हैं, तो क्या होगा, ये 20 पकड़ेगा, क्योंकि हमने बाद में बताया है कि अच्छा हम अभी इसको वैल्यू दे रहे हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं पकड़ना है, इसलिए यहाँ पर 20 प्रिंट हुआ। और ओ बी डॉट वाई में अभी भी आपने कोई वैल्यू नहीं दिया तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 को यहाँ पर पकड़ लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ किस तरह से मेरा काम करता है, जस्ट लाइक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। चलो, अब हम देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर का हम एरे कैसे बना सकते हैं। एरे बनाने का क्या तरीका है, आप पहले डेटा टाइप लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद एरे का नेम दोगे, और उसके बाद यहाँ पर आप दोगे साइज़। तो ये तरीका है मेरा बनाने का। तो स्ट्रक्चर में भी सेम होगा, बस क्या अंतर आएगा, यहाँ नेम तो आप वैसे भी दोगे, एरे का नेम, साइज़ तो आप वैसे भी दोगे, ठीक है। और यहाँ पर डेटा टाइप में आप क्या दोगे, अपना स्ट्रक्चर का डेटा टाइप दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले पर लिखेंगे स्ट्रक्ट, और स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के डिटेल को स्टोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स के डिटेल में मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग नेम आएगा सबसे पहले, ठीक है, उसका नेम हम ले लेंगे, इंट रोल ले लेंगे, ठीक है। और एक और ले लेते हैं जैसे कि कैर सेक, सेक मतलब सेक्शन, किस सेक्शन में वो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये हमने स्टूडेंट के लिए बना लिया, यहाँ पर एक सेमीकोलन आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एक। अब क्या करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर का एक एरे बना के देखते हैं। तो देखो यार, एरे बनाना सिंपल है। आप क्या करोगे, डेटा टाइप लिखोगे। तो डेटा टाइप क्या है इस स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, ठीक है। इसका डेटा टाइप मैंने आपको बताया था कि ये पूरा डेटा टाइप बोला जाता है, तो यहाँ पर मैंने पूरा डेटा टाइप लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, एक काम करते हैं कि इसको यहाँ पर डिटेल कर देते हैं, डिटेल, ठीक है, इसका नाम बदल के डिटेल कर देते हैं। हम अपना एरे का जो नाम है वो स्टूडेंट रख लेंगे तो ज़्यादा सेंस बनाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्ट डिटेल नाम का एक स्ट्रक्चर है, और इस जो स्ट्रक्चर है इसका हमने एक वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट। अब इसको एरे बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ता है, और इसके अंदर आपको साइज भी देना पड़ता है। सपोज कर लो हम साइज देते हैं 5, कि हमको 5 स्टूडेंट्स का अपना डिटेल कराना है। तो ये उसी तरह है यार, जैसे हम यहाँ पर अपना, अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं, मान लो स्टूडेंट 1 कर देते 5, सेम चीज़ है। यहाँ पर हम अभी भी यहाँ पर ही वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ जो आप इंट देते हो डेटा टाइप में, तो यहाँ स्ट्रक्चर का डेटा टाइप आपको पता है ये 2 वर्ड से बनता है, तो वही 2 वर्ड हम यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपके मेमोरी में कुछ ऐसा होगा, आपके मेमोरी में कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर 5 स्पेस एलोकेट हो जाएगा। आपको पता है नंबरिंग एरे का कैसा रहता है, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये 5 जो है 5 स्पेसेस एलोकेट हो जाएंगे, और हर एक जो एलिमेंट है, मतलब हर एक जो बॉक्स है एरे का, उसमें किस तरह से रहेगा पता है, उसमें एक नाम स्टोर कर सकते हो आप, उसमें एक रोल स्टोर कर सकते हो, उसमें एक सेक स्टोर कर सकते हो। इसी तरह इसमें भी आप सेम नेम स्टोर कर सकते हो, रोल और सेक। इसी तरह इसमें भी नेम, रोल और सेक। उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा 3 डेटा, उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा 3 डेटा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका मेमोरी में एरे बन जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो हमने, अगर हम सिंपल, अगर मान लो एक एरे बनाते हैं, अगर हम इंट का, मान लो हम ऐसा कुछ बनाते हैं कि इंट एर, और यहाँ पर दे देते 5, तो क्या होता, यहाँ पर 5 स्पेस कुछ इस तरह से एलोकेट हो जाते हैं, ये 0 1 2 3 4, और यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू को रख सकते हो। बस यहाँ अंतर क्या आ रहा है कि यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर का ही हम एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डिटेल रहेगा, ये तीनों डिटेल, ये पांचों जो एलिमेंट है वो सारे के अंदर ये 3 चीज़ आएगा, ठीक है। तो कुछ भी इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। चलो, इसको यहाँ से हटा। अब ये तो आपको पता चल गया कि हम एरे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर का बना सकते हैं, और उसके अंदर ये सारा डिटेल आता है, ठीक है। मतलब इतना जो पूरा चीज़ है ना,
पूरा एक ब्रैकेट में आएगा, पूरा एक ब्रैकेट में, पूरा एक ब्रैकेट में, पूरा एक ब्रैकेट में, पूरा एक ब्रैकेट में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी चीज़ कि हम एक स्ट्रक्चर को कैसे, मतलब एक एलिमेंट को निकालते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर का उसका नाम लिखते हैं स्ट्रक्चर का, और उसके बाद हम उसका इंडेक्स दे देते हैं, जैसे कि 1, तो मेरे को ये वाला पार्ट मेरे को निकाल के मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि पहले तो एरे का तो नाम आपको लिखना ही पड़ता है, साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर का भी नाम लिखना होता है, जैसे कि दिखाते हैं। सपोज़ कर लो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर मेरे को ये जो पहला स्टूडेंट है, मतलब ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो भी स्टूडेंट का डिटेल मेरे को फिल करना है, ठीक है, तो हम उसको लिखने का तरीका कैसा होता है वो देख लो। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना स्टूडेंट, और किसका आपको भरना है, ज़ीरोथ इंडेक्स वाले स्टूडेंट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो कि जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि हम इसको रिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। जैसे ही आप यहाँ पर ऐसा लिख दिया आपने कि स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो, इसका मतलब आप इसको रिफ़र कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप इसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अब आपको इसके अंदर जो है तीन तीन पैरामीटर्स मिल रहे हैं, नेम भी है, रोल भी है, सेक्शन भी है, तीन तीन इसके अंदर भी डेटा है। तो आपको स्पेसिफाई करके बताना होगा कि किस डेटा में आप डिटेल भरना चाहते हो। ठीक है, तो वो करने के लिए मैंने आपको कौन सा ऑपरेटर बताया था, डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखो डॉट लगाया तो सजेशन में आपको दिखा दिया नेम आपको भरना है कि रोल आपको भरना है कि सेक्शन भरना है। ठीक है, तो सपोज़ कर लो मेरे को अभी नेम भरना है, तो मैंने यहाँ पर नेम में कर दिया। इससे आपको ये चीज़ पता चलेगा, ये लिखने का तरीका है कि स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो, मतलब तुम ज़ीरोथ इंडेक्स में जाओ और उसके नेम को तो डॉट नेम, ये तरीका है। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा अच्छा ज़ीरोथ इंडेक्स के स्टूडेंट का नेम में आपको कुछ चीज़ भरनी। ठीक है, तो नेम में हम मान लो डाल देते हैं इसमें राजेश। ठीक है, तो ये हमने इसके नेम में भर दिया। अब सपोज़ कर लो इसका रोल नंबर उसी तरह भरना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो का क्या भरना है आपको यहाँ पर, रोल, रोल भर देंगे। ऐसे मान लो इसका रोल नंबर दे देते हैं 23। उसी तरह मान लो हम यहाँ पर देंगे अपना स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो में मेरे को सेक्शन भी डालना है। ठीक है, सेक्शन, तो इसमें कैरेक्टर आ सकता है, तो कैरेक्टर के लिए हम एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर ए सेक्शन डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ज़ीरोथ इंडेक्स का नेम को हमने सेट कर दिया, रोल को हमने सेट कर दिया और सेक्शन को सेट कर दिया। ठीक है, और ये सारा अभी भी खाली है, ये सारा अभी भी खाली है। ठीक है, ये एम्प्टी। तो अब क्या करो कि वीडियो को पॉज करो और कॉपी में लिखने की कोशिश करो कि हम थर्ड स्टूडेंट के डिटेल को कैसे भर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टूडेंट, थर्ड मतलब ये वाला स्टूडेंट अपना, थर्ड पोजीशन वाला। तो आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा चेंज आएगा कि आपको यहाँ पर सब जगह पर आपको इंडेक्स में 3 बदल देना है। ठीक है, और इनपुट खुद से दे देना है। ठीक है, तो ये तरीका है। और आउटपुट कराना है तो किस तरह हम करा सकते हैं, यहाँ पर सी आउट करवाएंगे कि द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपको अब क्या करना होगा कि स्पेसिफाई करना होगा, तो स्टूडेंट का ज़ीरोथ पोजीशन, मतलब जो पहला बच्चा है उसका मेरे को नेम चाहिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर दोगे और एंडल। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे कि द रोल ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, और यहाँ पर लिखेंगे कि सेक्शन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, और यहाँ पर कर देंगे स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो का रोल चाहिए मेरे को, तो यहाँ पर सेक्शन चाहिए। ठीक है, इसको सेव करके रन करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे को द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट राजेश, रोल ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट 23, सेक्शन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट ए मिल गया। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इनपुट और आउटपुट करा सकते हैं। चलो अभी हम इसको कमेंट में डालते हैं, तो इसको ले आते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अभी आउटपुट नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन डिटेल मेरे को इनपुट देना है। अब देखते हैं हम इस वाले अब डब्बे में इनपुट डाल के देखेंगे, 1th पोजीशन वाला, लेकिन इस बार क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट मांगेंगे। ठीक है, यूज़र क्या उसका नेम, रोल और सेक्शन देना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि सी आउट। अब मेरे को नेम पूछना है, हम लिखेंगे एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, और उसको इनपुट किस में देना है मेरे को, सी इन हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, और किस में इनपुट देना है, स्टूडेंट ऑफ 1th पोजीशन में जो स्टूडेंट है उसका नेम में मेरे को इनपुट देना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर डाल देता तो क्या होता, रोल नंबर इनपुट लेता। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि
उसका रोल मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने बोला है नेम। खैर वो चीज़ गलत है, लेकिन आप जिसका पता है कि इसका महत्व नहीं रहता है कि आप क्या आउटपुट करा रहे हो, महत्व इसका रहता है कि इनपुट में क्या जा रहा है। ठीक है, खैर ये सब चीज़ें बहुत पहले मैंने आपको बताई है। फिर यहाँ पर करेंगे कि एंटर द रोल ऑफ द, ठीक है, और सीन दे लेते हैं। अब मेरे को इनपुट किस में देना है, तो स्टूडेंट ऑफ वनेथ वाला स्टूडेंट का रोल में मेरे को इनपुट देना है। ठीक है, और उसी तरह सी आउट की एंटर द ऑफ द सीन दे लेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ वनेथ का सेक में। ठीक है, तो ये हमने इनपुट ले लिया रोल में, नेम में, रोल में, सेक्शन में। तो देखो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ये तरीका आपको पता रहना चाहिए। और ये बहुत ईजी है, क्योंकि पहले आपको पता है वेरिएबल नेम आता है। जैसा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम कोई स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं ओ बी, और उस ओ बी का एक्स में मेरे को इनपुट देना है, तो हम कैसे लिखते हैं, ओ बी डॉट एक्स। तो यहाँ पर ओ बी की जगह पर हमको बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल तो है, साथ ही साथ ये एरे है, तो किस इंडेक्स में डालना है उसके लिए हम यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं। और बाकी पैरामीटर के लिए तो डॉट एक्स है ही। सेम तरीका है यार, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सा इतना लंबा आपको लिखना पड़ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन बाकी सब आसान है। यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पर इसके लिए भी हम आउटपुट देखना चाहते हैं। ठीक है, सारे को ले आते हैं, और यहाँ पर सबका वन कर देते हैं। इस स्टूडेंट नंबर वन का हमको चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट की जगह पर सेकंड लिख लेते हैं, सेकंड। सेव करके अब हम रन करते हैं। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कुछ भी सिलेक्ट करके मत रखना है, तो फिर वो एरर बताता है। चलो, एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। सपोज कर लो हम नेम ऑफ द स्टूडेंट में डालते हैं शाश्वत। ठीक है, अब एंटर द रोल ऑफ द स्टूडेंट मान लो 34, सेक्शन मान लो हम डालते हैं इस बार बी। ठीक है, रन करते हैं। तो नेम ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट शाश्वत हो गया, रोल ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट 34, सेक्शन ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट बी हो गया। ठीक है, तो ये आप खुद से इनपुट और आउटपुट दे सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं, फिर हम इसको सारा को कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, काम करते हैं यहाँ पर टू के लिए करके देखते हैं, क्योंकि टू में अभी तक देख लो हमने कहीं भी इनपुट नहीं दिया, तो क्या मेरे को आउटपुट कराएगा, गार्बेज वैल्यू आउटपुट कराएगा। ठीक है, देखो नेम ऑफ द स्टूडेंट कुछ भी नहीं दिखाया, रोल ऑफ द स्टूडेंट गार्बेज वैल्यू, और यहाँ पर भी गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यार कि अगर आप कोई भी ऐसा वेरिएबल बना लो और उसमें इनपुट ना दो, फिर आप इसको आउटपुट कराने की कोशिश करो, तो आपको क्या मिलेगा, गार्बेज वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर का एरे बना सकते हैं और उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, और इसमें आपको क्या टास्क है कि आपको एक यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको क्या करना है कि एक स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर जिसका नाम रहेगा मान लो एम्प्लॉय। ठीक है, और स्ट्रक्चर का पैरामीटर क्या क्या रहेगा, नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, उसका सैलरी रहेगा, और उसका डिपार्टमेंट रहेगा। डिपार्टमेंट मतलब आप स्ट्रिंग में इनपुट ले लेना कौन से डिपार्टमेंट में हो। ठीक है, मतलब आप हाइपोथेटिकल कुछ भी ले लो यार अपने मन, चार पैरामीटर्स ले लेना, और एरे पूछ लेना यूज़र से ही कि यूज़र को किस एरे में इनपुट देना है। मान लो अभी देखो, अभी तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने खुद से एरे लिया है। ठीक है, साइज़ 5 हमने खुद से ले लिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि अभी यूज़र से साइज़ को इनपुट लेना है। तो आप क्या करोगे, एक इंट एन बनाओगे साइज़ के लिए, और यहाँ पर 5 की जगह पर उस एन को रख दोगे। ठीक है, और आपको पता है जब भी आप ऐसा एन वगैरह लेते हो, तो फिर आपको वहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, लूप लगाना पड़ता है। तो आप ज़ीरो से लेके लेस देन एन तक लूप लगाना, और सारे जो ये जो स्पेस है उसमें आप इनपुट ले लेना। ठीक है, और ये वाला जो आप क्वेश्चन है खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। अभी क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम यही वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे, ताकि आपको सारा चीज़ वहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये अभी खुद से प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।